ये वीडियो कैप्रिकॉन यानी कि मकर के लिए एक बहुत विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक आते हैं, ग्रहों की गोचर स्थिति पर भी यथासंभव वीडियो मैं बनाता ही हूँ। लेकिन ये त्रिमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आने वाले 3 महीने में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति ज्योतिष का फायदा उठाना जानता है या चाहता है, जिसको ये पता है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन का टूल है कि हाँ, ये ग्रहों की स्थिति बदल रही है तो यहाँ से थोड़ा सा बचा जा सके, यहाँ से थोड़ा सा लाभ उठाया जा सके, वैसे लोगों के लिए त्रिमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि क्या आने वाले स्थिति में बदलाव हो रहे हैं। और यकीन मानिए, जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। जहां सबसे बड़ा एक परिवर्तन गुरु का होगा, देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि जो 4 बड़े ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, इनमें से सिर्फ बृहस्पति ही इस साल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस वर्ष का सबसे बड़ा और प्रमुख राशि परिवर्तन होगा। इसके साथ ही बुध बहुत शुरू में अप्रैल के महीने में तंग करेंगे सभी को, क्योंकि वक्री हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे, यानी कि गिर भी जाएंगे पिछली राशि में। इसके साथ ही राहु और मंगल की जोड़ी बनेगी, जो कि अंगारक दोष बनता है। गुरु सूर्य की जोड़ी 2 बार इस 3 महीने के कालखंड में बनेगी। शनि गुरु एक दूसरे से केंद्र में आ जाएंगे। कई बार एक ही भाव में या एक ही राशि में 3-3 ग्रह 4-4 ग्रहों की युति हो जाएगी। और ये सब चलेगा ही, और कि जून तक आते आते शनि महाराज भी पहले धीरे होंगे, मंद होंगे, फिर वो वक्री हो जाएंगे। तो देखिए, 90 दिन के कालखंड में बहुत कुछ बदल रहा है, और इस बदलाव का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव जो भी विवेचना हो सकती है, मैं करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको कन्फर्म है लग्न अपना, वहाँ से देखिए, नहीं कन्फर्म तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना विशेष है, क्योंकि राशि परिवर्तन तो होंगे ही हर महीने की तरह इस महीने, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत अलग प्रभाव है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और बुध भी बहुत अपनी एक उल्टी सीधी चाल चलेंगे, जहाँ पे वो वक्री भी हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे। और बृहस्पति का भी कहीं ना कहीं एक बदलाव अगले महीने होगा, तो वो जो एक ट्रांजिशन फेज है, उसका प्रभाव भी इस महीने से आएगा। सबसे पहला जो बदलाव है वो 31 मार्च को हो गया होगा, शुक्र का, जो आपके तीसरे भाव में आकर बैठ गए थे, तो अप्रैल से प्रभाव ज्यादा आएगा। शुक्र एक तो आपके लिए योग कारक ग्रह है, आपके लिए शुभ ग्रह है। योग कारक ग्रह हर जो भी लग्न होता है या कोई भी कुंडली होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र की जो युति है वो राहु से हो रही है। अब शुक्र की युति सूर्य से कोई बहुत विशेष नहीं कही जाती, लेकिन शुक्र की युति राहु से अच्छी होती है, क्योंकि इन दोनों की युति जो है वो कलयुग के लिए बहुत अच्छी है, आज के टाइम के लिए, जहाँ पे हम सब में कहीं ना कहीं इच्छाओं की बहुत प्रगाढ़ता है, हम सब में आगे बढ़ने की बहुत चाह है, हम सब में भौतिकता की बहुत चाह है। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो कारक हैं वो यही सबसे महत्वपूर्ण है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह के कंट्रोल में नहीं आता, शुक्र महाराज को छोड़कर। क्यों? क्योंकि राहु दैत्य हैं, असुर हैं, और शुक्र दैत्याचार्य हैं। तो शुक्र के साथ राहु की युति या राहु के साथ शुक्र की युति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शुक्र उनको कंट्रोल करते हैं। अब यहां पे अच्छी चीज क्या है कि आपके, जैसे मैंने कहा, योग कारक हैं, तीसरे घर में है, यानी कि जीवन को एक गति मिलेगी, अटके कार्य पूर्ण होंगे। राहु शुक्र के साथ है, और ये इच्छाओं का स्थान है। 3, 7 और 11 इनको काम त्रिकोण कहते हैं। यहाँ से इच्छाएं जागरूक भी होती हैं, और अगर अच्छा प्रभाव है तो इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं। तो ये अच्छी चीज है कि शुक्र यहाँ पे आगे ऑलरेडी आपके योग कारक है, और राहु के साथ, यानी कि कई इच्छाएं आपकी इस महीने में पूर्ण हो सकती हैं। राहु विदेश के कारक हैं, और जो तीसरा भाव है, कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी यात्राएं दिखाता है। तो हो सकता है जिनका आना जाना विदेश में लगा रहता है, उनको किसी छोटे मोटे से काम के लिए अचानक से विदेश में जाना पड़े। धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, अपने एफर्ट से व्यक्ति धन कमा सकता है। शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी है, और राहु के साथ बैठ रहे हैं, और राहु विदेश के कारक है। तो जो लोग जॉब ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे विदेश में, उनके लिए चीजें
आगे बढ़ सकती हैं। शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, स्टूडेंट्स का हुआ, और राहु के साथ है, तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाह रहे थे उनके लिए भी योग यहाँ पे अच्छे बन रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी बन रही है। तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन शुक्र की सूर्य के साथ युति स्पेशली सप्तम से नवम में ये पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस, मतभेद और इन-लॉज के इन्वॉल्वमेंट के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज शुक्र का यहाँ पे आना, तीसरा भाव में जैसे मैं कई बार बताया, यहाँ पे पाप ग्रह और स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ पर कई ग्रह, क्योंकि ये एफर्ट्स का स्थान है, कई ग्रह यहाँ पर बहुत अपना अच्छा प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का उच्च का होना, एग्जॉल्टेड भी है, बहुत विशेष आपको लाभ देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योग कारक। तो योग कारक ग्रह का बहुत स्ट्रांग अवस्था में आना, यानी कि आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। योग कारक ग्रह का मतलब ही और कार्य ही ये होता है कि आपके अटके हुए कार्यों में एक पूर्णता लेके आए। तो ये आपके लिए अच्छा दिख रहा है। इस महीने एक ग्रह जो सभी को तंग करने वाले हैं वो है बुध। कारण बुध वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को ही, और वक्री तो अलग चीज है, वो पतित भी हो जाएंगे। अब 2 तारीख को बुध आपके चौथे भाव में वक्री हो जाएंगे, 2 से 9 तक यहीं पे रहेंगे। अब आपके लिए बुध देखा जाए तो छठे घर के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। उनका वक्री होना चौथे घर में, यानी कि माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, घर में कलह कलेश हो सकता है, गुरु के साथ बैठे हैं, अपने से बड़ों से मतभेद हो सकते हैं, ऑफिस में बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, और इसके साथ ही ध्यान बहुत भ्रमित रहेगा, घर में रहने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्रभाव, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन या विचलित करने वाली स्थिति तब आएगी जब बुध पतित हो जाएंगे। मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूं, कभी कभी ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है, जिसका टेक्निकल टर्म है ग्रह का पतित होना, या फिर इंग्लिश में कहते हैं फॉलन प्लैनेट। कभी कभी देखिए, हर एक राशि में 0 से लेकर 30 डिग्री होती है, तो ग्रह यूजुअली 0 से 30 तक जाते हैं, फिर अगली राशि में चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्रह सपोज 3 डिग्री 4 डिग्री पर वक्री हो गया, और वो भी ऐसा ग्रह बुध जैसा जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो ग्रह वक्री होते होते कभी कभी पिछली राशि में गिर जाता है। वैसा ही बुध के साथ यहाँ पे होगा, जब वो 9 तारीख को आपके तीसरे भाव में आकर गिर जाएंगे, यानी कि फॉलन प्लैनेट पिछली राशि में पतित हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें हो रही हैं कि बुध वक्री भी हैं, पतित भी हैं, और नीच के भी हो गए। अच्छी चीज यह है कि बुध का नीच भंग भी हो गया, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। अब आमतौर पर मैं ये बोलता कि ये बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर ग्रह जब बुरी अवस्था में आता है तो और बली हो जाता है। उसमें से एक तीसरा भाव है। तभी कई बार आप मेरी वीडियोस में देखिए, मैं तीसरे भाव को बहुत महत्व देता हूं, छठे भाव को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि ये उपचय भाव है, 10वां भाव 11वां भाव। यहां पर पाप ग्रह और स्ट्रांग हो जाते हैं, और आज के टाइम में कोई व्यक्ति सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता जिसकी कुंडली में कोई पाप ग्रह, कोई क्रूर ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में ना हो। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं होता। आपके पास दुनिया भर का टैलेंट है, अगर आपको काम निकलवाना नहीं आता, आप प्रैक्टिकल नहीं है, तो दुनिया का भर का टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। तो यहाँ पे बुध का वापस आना तीसरे घर में कि स्पष्ट बता रहा है कि कई उलझनों से निकल पाएंगे। यहां पर आपके लीगल केसेस हो, आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात हो, बिजनेस में आगे बढ़ने की बात हो, रुकावटें आ रही हो, हर चीज में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बुरा कहां पे हो सकता है, क्योंकि एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि 8 तारीख को यहां पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो अब तीसरे भाव में ये सारे, इसमें से अब हम देखिए राहु पाप ग्रह है, सूर्य पाप ग्रह है, या क्रूर मान लीजिए उनको। बुध क्या होते हैं, वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे बन जाते हैं। उनका एक ये नेचर भी होता है, मर्क्यूरियस नेचर, तभी उनका नाम इंग्लिश में जब हम कहते हैं मर्करी कहते हैं। मर्करी का मर्क्यूरियस नेचर होता है कि उस प्रकार जिस अवस्था में वैसे वो थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा बहुत है, क्योंकि उपचय भाव है, बहुत आपके अंदर संकल्प शक्ति, ऊर्जा, क्रिएटिविटी, थॉट्स, नए नए आइडियाज, आगे बढ़ने की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे ग्रह हैं, तो व्यक्ति ये जो हमने सारी चीजें कही, इसमें वो अपनी सीमा नहीं जान पाता, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर उत्साह, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तीसरा, चौथे भाव से 12वें में इतना कुछ होना, यानी कि कहीं ना कहीं घर में
छोटी सी बात को लेकर कलह कलेश मच सकता है और छोटी मोटी इंजरी के योग भी आपके बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से जितना आप बच के रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य ग्रहण का तीसरे भाव में होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के दुश्मनों के लिए बहुत बुरा होता है। तो दुश्मनों के लिए बुरा यानी कि आपके लिए अच्छा। तो अगर कुछ लोग आपको तंग कर रहे थे, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, आपके कलीग्स आपको तंग करना चाहते थे, या फिर कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए आपको अवश्य तीसरे भाव के इतने प्रभाव के कारण आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसके साथ ही सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा अराउंड 13 तारीख को। तो वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, लेकिन उसमें 2-3 का ही मैंने बोला है कि बुध का पतित होना, सूर्य का ग्रहण लगना अच्छा है। बाकियों के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं ये शुभ प्रभाव देके जाएंगे। अब सूर्य का राशि परिवर्तन 13 तारीख को हो जाएगा और वो आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं। सूर्य कहीं ना कहीं एक नया काल चक्र स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी गुरु के साथ भी होती है। अब मैं कई बार ये भी समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई ग्रह स्ट्रांग होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए अच्छा हो गया। आपका दुश्मन अगर स्ट्रांग हो गया तो क्या हुआ, बुरा हुआ ना आपके लिए। वैसे ही सूर्य एक प्रकार से शनि के लग्नों के लिए दुश्मन ग्रह है। वैसे भी शनि सूर्य की आपस में बनती नहीं, और सूर्य अष्टमेश भी है। तो यहां पर जो घर में एक रिलेशनशिप होता है लोगों का, वो खराब होगा। आपके अपने माता पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। कहीं ना कहीं घर में अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे, बीमारियां बढ़ जाएंगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि 15 अप्रैल के आसपास या बाद में आपकी माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, या घर में किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, और घर में बहुत अनिश्चितता का माहौल रहेगा। एक बात अच्छी चीज़ यह है कि गुरु के साथ युति है तो गुरु प्रोटेक्शन देते हैं। गुरु 12वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर के स्वामी के साथ चौथे घर में है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है, लेकिन घर की सिचुएशन के लिए, घर के माहौल के लिए अच्छा समय कतई नहीं दिख रहा। सबसे ज्यादा अपनी माता जी की सेहत का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सूर्य दिग्बल भी पूरा लूज कर चुके हैं, इसलिए जो लोग बहुत बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं उनके लिए अपनी अथॉरिटी दिखाना कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। लेकिन हाँ, हम सूर्य गुरु की युति को भूल नहीं सकते। गुरु आपके लिए तीसरे घर के और 12वें घर के स्वामी हैं। तीसरे घर के स्वामित्व होने के कारण और उनका सूर्य के साथ युति होने के कारण प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, लेकिन गुरु भाग्य है, सूर्य प्रकाश है, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी रास्ता आप खुद अपने आप ही निकाल लेंगे। थोड़ा पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है। तो ये सूर्य गुरु की युति भी कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक ही है। बस जो नेगेटिव चीजें हैं उनका ध्यान काफी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है और वो होगा मंगल महाराज का। मंगल 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। तीसरा भाव मंगल का सर्वप्रिय, मतलब सबसे प्रिय एक स्थान है। मंगल तीसरे घर में आकर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी का अपने से नवम में आना, यानी कि कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। मंगल की शुक्र के साथ युति धन कारक होती है, तो आप अपने एफर्ट से धन कमाएंगे, पैसा बढ़ेगा। सप्तम से नवम में बिजनेस में पैसा आएगा। मंगल के साथ बुध की युति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, तो इसका एक कम्युनिकेशन वाली जो प्रॉब्लम आई थी उस पर बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपके कम्युनिकेशन में एग्रेशन आ जाएगा। थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है वो राहु और मंगल की जोड़ी है, क्योंकि ये अंगारक दोष बनाते हैं। यहां पर जैसा मैंने कहा था कि आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा ये सब बढ़ेगी, साथ में गुस्सा और बढ़ेगा। यहाँ पे राहु मंगल बहुत क्रिएटिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। एक जो कुछ बनाने की क्षमता है वो राहु मंगल की बहुत ज्यादा होती है। क्यों? मंगल मशीनरी के कारक है, मैकेनिक्स के कारक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है मंगल। और राहु क्या है? राहु तो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। राहु क्योंकि कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, तो राहु मंगल के साथ जुड़कर वो जो मंगल की क्वालिटीज है उसको और बढ़ा देते हैं। लेकिन राहु मंगल की होती है अंगारक दोष बनाती। तो जो गुस्सा है, ओवर एग्रेशन है, ओवर एंथुसियाज्म है, उत्साह जिसको कहते हैं, अति उत्साह जिसको कहते हैं, इन सब चीजों में बढ़ोतरी होगी। तो अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपने जरूरतों पर भी कहीं ना कहीं ये जो मंगल राहु की जोड़ी है इसके कारण थोड़ा आपको लगाम लगानी पड़ेगी।
जहां आपको अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ऐसे प्रभाव से गुजर रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास वाले लोग बोलते हैं कि भाई गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा उत्साह हो रहा है, जल्दबाजी बहुत हो रही है, तो समझ जाएगा कि प्रभाव आ रहा है और अपने आप को शांत करने की कोशिश वहां पे कीजिएगा। लेकिन तीसरे घर में इतने सारी ग्रह, उसमें से भी मंगल, राहु, ये अवश्य है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाह रहे थे, या कभी कभी होता है कि व्यक्ति का जीवन एक जगह पे आकर रुक सा जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, तो फुल स्टॉप हटाने का ये टाइम है, कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने का ये टाइम है। तो बहुत शुभता यहां पर आपके लिए दिख रही है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके 25 तारीख को चौथे घर में आ जाएंगे। पुनः शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह का केंद्र भाव में जाना केंद्र बल को बढ़ाता है। केंद्र बल बढ़ता है तो जीवन में स्थिरता आती है। शुक्र जैसे मैंने कहा योग कारक है, तो प्रॉपर्टी खरीदने का ये योग बन जाता है, वाहन खरीदने का योग बन जाता है। और शुक्र यहाँ से 10वें घर को भी देखेंगे, जो उनकी अपनी राशि यानी कि 10वें घर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जिनकी जॉब चली गई थी या जॉब प्राप्त करना चाहते थे या जॉब चेंज करना चाहते थे, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग है। शुक्र गुरु की युति कहीं ना कहीं धन कारक होती है, यानी कि पैसा घर में भी आएगा। तो ये महीना वैसे ठीक ही है आपके लिए। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट मैंने कहे हैं उनका ध्यान दीजिएगा। केतु बने रहेंगे नवम में लंबे अरसे तक, ये आध्यात्मिक चेतना बढ़ा रहे होंगे आपके। तो अगर मन कर रहा है कि हाँ अध्यात्म आदि की तरफ जाना है, अवश्य बढ़िएगा, क्योंकि उसके बिना जीवन में एक पूर्णता कभी आ ही नहीं सकती। हाँ, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। अगर ऑलरेडी उनको कोई इश्यू चल रहा है तो बढ़ेगा यहाँ से। इसके साथ ही शनि आपके लग्नेश दूसरे घर में बने रहेंगे, तो ये धन प्राप्ति के योग आपके लिए और प्रबल कर देंगे। शनि कहीं ना कहीं जून के बाद वक्री भी हो जाएंगे, तो तब तक का समय है जब धन बहुत आराम से आएगा। ऐसा नहीं कि वक्री ग्रह पैसा नहीं देता, लेकिन रुक रुक कर देता है। तो इन 3 महीनों का लाभ अवश्य आपको उठाना है। तो ओवरऑल महीना ठीक है। सेहत के हिसाब से गले के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शंस, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे। जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत संभल कर रहिएगा। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो बहुत विशेष है, क्योंकि इस महीने वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण। 1 तारीख को ही गुरु आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। बृहस्पति एक सबसे विशेष ग्रह है। अगर हम नवग्रहों में कहें तो एक ग्रह जो कहीं ना कहीं आपके जीवन की कई चीजें आधारित कर देता है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति अच्छे हैं, आप यकीन मानिए आपके जीवन के कई कष्ट वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अगर लग्न से कुछ संबंध बृहस्पति का आता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज यह है कि बृहस्पति पंचम में आते ही लग्न पर प्रभाव डालेंगे, उनकी 9वीं दृष्टि रहेगी लग्न पर। और बृहस्पति स्वयं जीव कारक है, उनको जीव नाम से संबोधित किया जाता है। शब्द शास्त्र पढ़ेंगे, जो ज्योतिष पढ़ते हैं, कभी आप कोई शास्त्रीय पुस्तक पढ़ेंगे तो बृहस्पति को जीव कर संबोधित कई जगह कहा जाता है। जैसे शनि को मंद कह दिया जाता है, बाकी भी ग्रहों के कुछ ऐसे, मंगल को भौम कह दिया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के नाम होते हैं। शुक्र को भार्गव कह दिया जाता है। तो वैसे ही गुरु को जीव कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका औचित्य क्या है, क्यों वो ऐसा कहना चाहते हैं? क्योंकि जीव, आप किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, उसका कई हद तक जो मूल्यांकन है वो गुरु द्वारा कर दिया जाता है। व्यक्ति मॉरली कितना करेक्ट है, कहीं ना कहीं लग्न कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन और कुछ वर्ग कुंडलियों में स्थिति देखकर गुरु की बहुत आराम से बता दिया जा सकता है। तो यहां पर क्या है कि गुरु एक तो जीव कारक है, पंचम भाव में आ गया, यानी कि त्रिकोण स्थान में शुभता बढ़ गई। त्रिकोण स्थान सबसे शुभ स्थान होते हैं, लग्न भाव भी कहीं ना कहीं अच्छे होते, केंद्र भाव भी शुभ होते हैं, लेकिन त्रिकोण स्थान अपने आप में शुभता का प्रतीक है। ये लक्ष्मी स्थान है, ये एक तरह से भाग्य का स्थान है, क्योंकि नवम से नवम है। तो यहां पर गुरु का आना बहुत विशेष है। आपके जीवन में सकारात्मकता ही सकारात्मकता आती जाएगी। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, उनकी 9वीं दृष्टि लग्न पर होगी, यानी कि भाग्य का साथ में लेगा। अपने आप में भाग्य के कारक है, और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है अपने आप में भाग्य कारक होती है। खैर, गुरु की सारी ही दृष्टियां अच्छी मानी जाती हैं। गुरु तो तभी गुरु उनको कहा जाता है। इस पे विस्तृत वीडियो अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन बहुत विशाल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ में पंचम में आने के कारण वो संतान प्राप्ति के योग भी आपके बना देंगे। तो हर प्रकार से शुभता बढ़ रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा,
पंचम स्टूडेंट्स का होता है, वहां पे शुभता दिख रही है। और क्योंकि गुरु अपने आप में 12वें घर के स्वामी हैं, उनका यहाँ पे आना विदेश में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा एक कहीं ना कहीं प्रभाव देकर जाएगा। गुरु लक्ष्मी स्थान में है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग आपके कई प्रकार और कई गुना से बढ़ने वाले हैं। तो गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए शुभता ही देकर जाएगा। इसके साथ ही देखिए शनि और गुरु ये केंद्र में आ गए। बड़े ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। शनि गुरु एक दूसरे से षडाष्टक में तो नहीं है, शनि गुरु एक दूसरे से उपचय भाव में है तो और अच्छा होता है, केंद्र में है तो ठीक होता है या लाभकारी होता है, क्रिएटिव होता है, त्रिकोण में है तो भी कहीं ना कहीं प्रभाव आते हैं। तो यहां पर गुरु शनि केंद्र में है, एक दूसरे से केंद्र में जब कोई बड़े ग्रह आते हैं तो एक दूसरे को बल देते हैं। तभी अगर हम लग्न से भी देखें तो केंद्र भावों को बल स्थान या फिर कहीं विष्णु स्थान कहा जाता है। वैसे ही एक दूसरे से जब बड़े ग्रह केंद्र में आते हैं वो एक दूसरे को बल देते हैं। अब वैसे देखें तो ये दूसरा भाव धन स्थान है और ये लक्ष्मी स्थान है, यानी कि पैसा बढ़ाने के लिए आपको दोनों मदद करेंगे। ये दोनों ही पनफरा स्थान है, 2 5 8 और 11 ये पनफरा स्थान होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन या कहिए इन दोनों का केंद्र द्वारा प्रभाव एक दूसरे पर पैसा बढ़ाएगा। आप देखेंगे कई नई अपॉर्चुनिटीज धन अर्जन की आपके पास आएंगी और ये एक दूसरे से केंद्र में है, ये काल है और ये भाग्य है। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और कुटुंब में भी पैसा आएगा। आप अपने क्रिएटिविटी से, अपने थॉट से, अपने विचारों से इस एक वर्ष में बहुत पैसा कमा पाएंगे। और ये स्थान कहीं ना कहीं साधनाओं का भी है। तो ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। जो लोग साधना नहीं कर पाते, अब कहना आसान होता है कि मैं ये साधना करूंगा, वो साधना करूंगा, मेडिटेशन करेंगे। जो लोग शुरू करते हैं मेडिटेशन 2 मिनट भी बैठा नहीं जाता। आप शुरू में मेडिटेशन करेंगे, टाइमर लगा के रखिएगा, 2 मिनट 3 मिनट आप लगाइएगा, 10 मिनट में 2 मिनट में ही आपको लगेगा कि 15 मिनट बैठेगा, देखेंगे कि सिर्फ 2 मिनट हुए। तो यहाँ पे लेकिन वो साधनाओं का टाइम है कि जब आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और पंचम भाव कहीं ना कहीं व्यक्ति की संकल्प शक्ति को बहुत बढ़ा देता है, तप को बहुत बढ़ा देता है, तप बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति आगे तप से ही बढ़ता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है, इस समय का लाभ उठाइएगा। इसके साथ ही बुध का राशि परिवर्तन 10 मई को होगा। अब ये कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि वो देखिए बुध आपके लिए वक्री होकर बुरा प्रभाव, पतित होकर बुरा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़े से उल्टे सीधे डिसीजन आप देखेंगे मार्च अंत से अप्रैल या मई के मध्य तक आपके आसपास लोग में से कोई ना कोई व्यक्ति जिसका कुंडली में चंद्रमा, बुध या लग्न के स्वामी बहुत प्रभावित है, वो बहुत ऊट पटांग सी हरकतें करेंगे, उल्टी सी हरकतें करेंगे। कई लोग गलत निर्णय लेंगे, कई लोग अपना गलत निर्णयों से नुकसान करेंगे, कई लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाएगा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपका भी हो जाएगा, लेकिन हम अपने आप को ऑब्जर्व तो ना करते, हमें तो हमेशा लगता है हम सही हैं। तो आसपास भी देखिएगा, कई लोगों का जो नेचर है बहुत कुछ अजीब सा ही, विचलित सा ही होगा। आप देखेंगे कई लोग बहुत अलग प्रकार से बिहेव करेंगे। वो इसलिए क्योंकि बुध पहले तो ग्रहण लग गया था मार्च के अंत में ही, फिर बुध का प्रभाव वक्री और पतित वाला होगा। बुध बुद्धि के कारक है, तो हर व्यक्ति पर प्रभाव उनका रहेगा। बुध आपके चौथे घर में आ जाएंगे, ये होगा 10 मई को। और बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो उनका यहाँ पे आना भाग्य को बढ़ाएगा। छठे घर के स्वामी है, तो कोई प्रॉपर्टी संबंधित लीगल केस चल रहा था तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यह होता है कि आपके अपने किसी रिश्तेदार से बहुत बड़ी बहस हो सकती है, मामा चाचा ताऊ आदि से, या उनसे कोई कष्ट आपको मिल सकता है। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे या थोड़ा बच के रहेंगे तो अच्छा है। इसके साथ एक और चीज है कि यहाँ पे जब आए तो शनि की 3 दृष्टि है और चौथे घर में बहुत सारे ग्रह हैं। अगर आप बहुत लंबे अरसे से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं मिल रही थी, आप लोन लेना चाह रहे थे प्रॉपर्टी, अब कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति प्रॉपर्टी लेना चाहता है, पैसा नहीं होता, वो लोन ट्राई करता है, तो यहाँ पर आपको लोन भी आराम से अपनी प्रॉपर्टी के लिए मिल सकता है। तो एक अच्छी चीज आपके लिए हो रही है। अब यहाँ पर राहु मंगल का अंगारक दोष बहुत प्रबल हो गया। जैसे मैंने कहा, ये क्रिएटिव होता है राहु मंगल, लेकिन ये विस्फोटक भी होता है। क्यों? क्योंकि अंगारक तो तभी कहते हैं ना, तो अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण करना है, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। इस पूरे कालखंड में करीबन अप्रैल मई में एटलीस्ट आपकी संकल्प शक्ति और आपके आगे बढ़ने की क्षमता बहुत आगे रहेगी। आपने अगर इस समय का लाभ उठाया, अपने जीवन में बहुत बड़ा फासला आप तय कर सकते हैं आगे बढ़ने का। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज दिख रही है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 तारीख को। हर महीने की तरह जैसे वो राशि परिवर्तन करते हैं, इस महीने भी करेंगे, और सूर्य आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 14 मई को।
क्योंकि सूर्य आपके अष्टमेश हैं, उनका पंचम में जाना कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग बना देता है, क्योंकि दोनों ही पनफरा स्थान है और ये लक्ष्मी स्थान है। जो हायर स्टडीज करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए अच्छा, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अष्टमेश पंचम में आ गए, यानी कि अचानक से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, ईगो क्लैशेस आ सकते हैं। गुरु के साथ उनकी होती है और गुरु भी पंचम भाव के स्वामी जो अंत दिखाता है, तो जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए यहाँ पे अचानक से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पंचम में सूर्य का आना अच्छा प्रभाव होता है, और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें भी आपको लाभ यहाँ पर मिल सकता है। शनि और सूर्य भी केंद्र में है, ये व्यक्ति को आगे बढ़ने में, स्पेशली सरकारी क्षेत्रों में या सरकारी कार्यों में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करते हैं। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा 19 तारीख को, और 19 तारीख को शुक्र अपना राशि बदलेंगे और आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे, अपनी ही खुद की वृषभ राशि में। अब देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में आता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और वो तो आपके योग कारक ग्रह है। जैसे मैंने कहा था कि योग कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे सूर्य आकर थोड़ा उथल पुथल मचाएंगे, लेकिन जल्दी ही शुक्र भी आ जाएंगे तो उन पे कंट्रोल भी आ जाएगा, क्योंकि योग कारक है। अब यहाँ से 3 ग्रह देखेंगे आपके लाभ स्थान को, और शनि ऑलरेडी देख रहे हैं, यानी कि पैसा प्राप्ति के लिए ये शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होगा। अपनी राशि के हैं, शुक्र स्वयं लक्ष्मी है, तो यहाँ पे आके धन प्राप्ति के बहुत योग बनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना पड़ेगा कि इतने सारे ग्रह 10वें से 8वें में आ रहे हैं, यानी कि 3 ग्रह, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी उथल पुथल मच सकती है, और ऑफिस पॉलिटिक्स तो भयंकर हो सकती है, तो थोड़ा सा उससे बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष यहाँ पर रहने वाला है। शुक्र क्योंकि लक्ष्मी है अपने आप और 10वें घर के स्वामी है, तो हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में पैसा भी आपका बढ़ेगा। गुरु शुक्र की युति सप्तम से 11वें में आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ाएगी, बिजनेस में इनकम बढ़ाएगी, और विवाह के योग भी उनके बनेंगे जो जिनको नहीं कोई रिश्ता मिल रहा था, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में थे और अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये समय काफी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये महीना आपके लिए ठीक है। सेहत के हिसाब से आपको दांतों के रोग, गले के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर, पेट के रोग और हृदय संबंधित रोग अगर है तो इस महीने भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी विशेष है, क्योंकि इस महीने में शनि महाराज की वक्री एक स्थिति हो जाएगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 31 मई को ही एक राशि परिवर्तन हो चुका होगा, तो उसका प्रभाव 1 जून से ज्यादा आएगा। बुध आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे 31 तारीख को। अब बुध आपके 6ठे घर के और भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्य स्थान के स्वामी होने के नाते यहाँ पे आकर राजयोग बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर आ जाएगा। ये एक तरह से अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बहुत आइडियाज आएंगे, पैसा बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा है। बिजनेस में बहुत लाभ हो सकता है। सप्तम से 11वें में इतने सारे ग्रह, यानी कि बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। प्रॉब्लमेटिक किसके लिए होगा? जो लोग जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि पुनः मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह, और 10वें से अष्टम में बुध भी आ गए, जो आपके 6ठे घर के स्वामी है, जो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनकी जो युति है वो सूर्य के साथ भी होगी जो 8वें घर के स्वामी है, और गुरु के साथ भी होगी जो 12वें घर के स्वामी है। ये कहीं ना कहीं रोग भी देगा और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी उथल पुथल क्रिएट करेगा। यहाँ पे ये होगा कि करियर में बहुत अनिश्चितता आ जाएगी, अचानक से आपसे गलतियां हो सकती हैं, कुछ ऐसा काम आपको दे दिया जा सकता है जो आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, और हर चीज बहुत अनस्टेबल हो जाएगी। जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, कहीं ना कहीं जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं। सबके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत ही बुरी दशा अंतरदशा है। कुंडली में 10वें घर के स्वामी, 10वां घर बहुत प्रभावित है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये जो थोड़ा सा उथल पुथल अवश्य रहेगा। रिलेशनशिप पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इतने सारे ग्रह पंचम में, अच्छा खासा चलता चलता रिलेशनशिप कभी कभी ब्रेकअप की तरफ पहुंच जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अपनी बच्चों की सेहत पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 6, 8 और 12 के स्वामी पंचम में है, तो बच्चों से संबंध भी बिगड़ेंगे, बच्चों की सेहत भी खराब रहेगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है। 1 तारीख को एक राशि पतन होगा, वो होगा मंगल का, और मंगल आपके 4थे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मेष में। मंगल शनि के लिए कोई बहुत विशेष ग्रह नहीं है, संबंध बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अगर मकर के लिए देखें स्पेशली, तो आपके लिए केंद्र भाव और लाभ स्थान के स्वामी है। तो भले ही संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन आपके लिए स्वामित्व उनका बहुत अच्छा है। यहाँ पर आकर एक तो राजयोग बनाएंगे, अपनी ही राशि के हैं, और पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, जिसको रोचक कहते हैं।
तो यहाँ पर मंगल का आना बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनाते हैं और लाभ स्थान के स्वामी के घर में भी पैसा आएगा, प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा आ सकता है। यहाँ से अपनी राशि को भी देखेंगे अष्टम भाव में, पैसा कमाने के लिए पूरा ही आपका 3 महीने का कालखंड बहुत अच्छा दिख रहा है। धन प्राप्ति के बहुत शुभ योग दिख रहे हैं। लेकिन मंगल का चौथे घर में आना कहीं ना कहीं माता जी को इंजरी देकर जा सकता है, घर में किसी को इंजरी लग सकती है, इंजरी हो सकती है, और पुनः आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा क्योंकि इमोशंस का भाव है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि मंगल का प्रभाव है, शनि की दृष्टि भी है। यहाँ पर लड़ाइयाँ छोटी मोटी नहीं होती, कभी कभी होता है कि परिवार के सदस्यों में कुछ ऐसा हो गया, रिश्तेदारों से कुछ ऐसी बहस होगी कि रिश्ते ही टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर घर में चोरी के योग बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने, अगर आपका घर ऐसा है कि हाँ काफ़ी लोगों का आना जाना है, मेड्स हैं, आदि हैं, सब कुछ है, जो भी है, या फिर कुछ आपने सामान बहुत कीमती रखा हुआ है घर में, केयरफुल रहेगा क्योंकि इस महीने चोरी के योग बनते हैं। और मंगल का चौथे घर में आना वाहन दुर्घटना के भी छोटे मोटे योग बना देता है। तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ये मांगलिक दोष भी क्रिएट करता है, लेकिन ये मंगल चौथे भाव का मंगल दोष कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन हाँ, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद क्या होगा कि 3 दिन के अंदर ही 3 राशि परिवर्तन होंगे। 12 को शुक्र, 14 को बुध और 15 को सूर्य, ये तीनों ही 3 दिन में आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब यहां पर शुक्र को छोड़कर बाकी ग्रहों की स्थिति थोड़ी अच्छी है। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो छठे घर में क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एकमात्र ये मेरे हिसाब से है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि छठा भाव कहीं ना कहीं शुक्र के लिए लाभप्रद नहीं होता। तो अच्छी चीज है क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, अपने से त्रिकोण में आ रहे हैं, करियर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि शुक्र एक तो यहाँ पे बहुत खराब प्रभाव होता है। सूर्य के साथ युति भी अच्छी नहीं होती उनके लिए, मैरिड लाइफ के लिए, और बुध के साथ यानी कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कपल्स कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में बहुत उलझ रहे थे कि अब भाई आगे बढ़े ना बढ़े, सॉल्व होगा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं इस महीने और चीज़ें बिगड़ सकती हैं और कहीं ना कहीं डाइवोर्स की तरफ चीज़ें या प्रोसीडिंग्स बढ़ सकती हैं, यानी कि मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव रहेगा। बिजनेस जो लोग करते हैं उनके खर्चे यहाँ पे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर भी आपको ध्यान देने का। लेकिन यहाँ पर लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी के आपके कार्रवाइयाँ चल रही थी, तो यहाँ पर ये समय अच्छा है, इस समय का लाभ उठाएंगे तो आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर छठे घर में है तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको भी बहुत लाभ यहाँ पे होगा। हाँ, छठे घर में इतने सारे ग्रह, यानी कि पुनः जैसा मैंने कहा आपकी संकल्प शक्ति बहुत रहेगी। लेकिन यहाँ पर मंगल चौथे घर में है, गुस्सा बढ़ाएंगे, तो गुस्सा भी आपका इस 3 महीने कहीं ना कहीं अपनी चरम सीमा पर रहेगा। यूजुअली मकर वाले इतना गुस्सा वाले नहीं होते, गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल करते हैं, उनको पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ कहनी है करनी है। बहुत एक बैलेंस व्यक्तित्व और बहुत अपनी कार्यकुशलता में भी सक्षम होते हैं और बहुत वर्कहॉलिक भी होते हैं, तो अपना गुस्सा कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर उसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, दांतों के रोग, नसों के रोग तंग करेंगे, थायराइड अगर आपको है तो परेशानी होगी। पुनः कहूँगा इन पूरे 3 महीनों में जिनको हार्ट संबंधित, हृदय संबंधित रोग हैं, क्या डॉक्टर्स ने पहले बोल दिया था कि भैया अपना चेकअप आदि कराओ या अपना सेहत का ध्यान दो, उनके लिए तीनों के तीनों महीने कहीं ना कहीं इस महीने भी हार्ट संबंधित प्रॉब्लम काफी आ सकते हैं। इस महीने पेट के रोग सबसे ज्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। उपाय कब से करने हैं? जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला उपाय 3 सोमवार करना है। एक पात्र में जल, दूध, सफेद तिल और चंदन का तेल, चंदन के तेल की कुछ बूंदें, इनको मिश्रित करना है और महादेव का इससे अभिषेक करना है कि शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करना है और अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये करना है 3 सोमवार। दूसरा उपाय 3 मंगलवार करना है। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं और हर दिए में पीली सरसों के कुछ दाने होने चाहिए। और उसके बाद बजरंग बाण का आपको 3 बार पाठ करना है और शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है हनुमान जी के सामने बैठकर। और इसके साथ ही 3 प्रकार के फलों का, जो भी ऋतु फल आ रहे हैं उनका भोग लगाना है। ये 3 मंगलवार करना है और 3 शनिवार आपको गौशाला में चारे का दान करना है।
ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए 3 महीने अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।